खौफनाक निशानी। एक ऐसी कौम जो इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया का हर कोना भर जाएगा, जो पानी तक पी जाएगी और जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याजूज माजूज कौन है ये, कहाँ बंद है और कौन था वो बादशाह जिसने इन्हें रोका था? जुल्करनैन, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। कुरान क्या कहता है याजूज माजूज के बारे में, नबी मोहम्मद ने क्या फरमाया और कौन थे जुल्करनैन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मुस्तकबिल का एक वाकया है जो जरूर होगा। कुरान में आता है, वो तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। जुल्करनैन एक ऐसे बादशाह थे जिनके पास ताकत भी थी और ईमान भी। उन्होंने दुनिया के 3 बड़े सफर किए। पहला सफर मगरिब की तरफ, जहां उन्होंने देखा कि सूरज गोया एक काले पानी में डूब रहा है। वहां एक कौम मिली और उन्हें इख्तियार दिया गया कि चाहे सजा दें या रहम करें। दूसरा सफर मशरिक की तरफ, जहां लोगों के पास सूरज से बचने का कोई जरिया नहीं था, ना घर ना साया। तीसरा सफर 2 पहाड़ों के दरमियान, और यहीं से शुरू होती है याजूज माजूज की कहानी। वहां के लोगों ने कहा, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं। सोचो, ऐसी कौम जो हर चीज तबाह कर देती थी, लोगों को मार देती थी और जमीन पर सिर्फ अफरात फरी फैला देती थी। लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जुल्करनैन को पैसा देने की ऑफर की, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें बचा ले। लेकिन जुल्करनैन ने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है। फिर उन्होंने एक ऐसी दीवार बनाई जो आम दीवार नहीं थी। बड़े बड़े लोहे के टुकड़े लाए गए, उन्हें आग में गर्म किया गया, फिर उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया और फिर एक मजबूत दीवार तैयार हो गई, ऐसी कि ना याजूज माजूज उस पर चढ़ सके और ना उसमें सुराग कर सके। नबी ने फरमाया कि याजूज माजूज रोज उस दीवार को खोदते हैं। जब वो करीब होते हैं कि उसे तोड़ दे तो कहते हैं कल पूरा करेंगे, और फिर अल्लाह उस दीवार को वापस पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन एक दिन वो कहेंगे इंशाल्लाह, और उस दिन दीवार टूट जाएगी। फिर क्या होगा? कुरान कहता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, वो हर तरफ फैल जाएंगे, नदियों का पानी पी जाएंगे, खेतों को बर्बाद कर देंगे और दुनिया में कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि हर 1000 में से 999 याजूज माजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में होंगे। अल्लाह उन्हें हुक्म देगा कि इन लोगों से लड़ाई मत करो। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। एक छोटा सा कीड़ा भेजा जाएगा जो उनकी गर्दन में लग जाएगा और एक ही रात में पूरी कौम खत्म हो जाएगी। ना कोई जंग, ना कोई हथियार, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। फिर जमीन पर उनकी लाशें होंगी, बदबू फैल जाएगी। अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाकर ले जाएंगे, और फिर तेज बारिश होगी जो जमीन को बिल्कुल साफ कर देगी। अब सवाल यह है कि जुल्करनैन कौन थे? वो एक नेक और आदिल बादशाह थे जिसे अल्लाह ने ताकत और इल्म दिया था। इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं कि जब ताकत मिले तो इंसाफ करो, और अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और इंशाअल्लाह कहना कितना जरूरी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अल्लाहू अकबर, और सब्सक्राइब करो।